दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बहुत मेहनत की थी, इसलिए वो काफ़ी धनवान भी थे। उनका नाम गांव के धनवान लोगों में आता था। उनका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। सेठ जी के पास संपत्ति भी बहुत थी। उनके 4 बेटे थे। एक दिन सेठ जी को महसूस हुआ कि मुझे अपनी सारी संपत्ति अपने बेटों के बीच बांट देनी चाहिए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का हिसाब कर दिया। उन्होंने अपने चारों बेटों को कितनी कितनी संपत्ति देनी है उसका भी हिसाब कर दिया। उनके चारों बेटों ने कहा कि हम मिलकर पिताजी को 3-3 महीने अपने अपने घरों में रखेंगे। सेठ जी को भी अपने उन चारों बेटों की सलाह से कोई समस्या नहीं थी। अब सेठ जी ने और उनके चारों बेटों ने ये संपत्ति बांटने का फैसला गांव के सरपंच के सामने लेने का निर्णय लिया। 1 हफ्ते के बाद ये फैसला गांव के सरपंच के आगे वे लोग लेने वाले थे। जिस दिन सेठ जी ने संपत्ति का बंटवारा करने का निर्णय लिया, तभी जो सबसे बड़ा लड़का था उसके दिमाग में ये बात आई कि एक बार ये बंटवारा हो जाने दो, उसके बाद मैं पिताजी को 3 महीने क्या 3 दिन भी अपने घर में नहीं रखूंगा। वही बात बाकी 3 लड़कों के दिमाग में भी आई थी। वो चारों सोच रहे थे कि एक बार ये संपत्ति हमारे हाथ आ जाए, उसके बाद क्या करना है। वो चारों इतने लालची हो गए थे कि अपने पिताजी को 3 महीने रखने के लिए भी राजी नहीं थे। जिस पिताजी ने इतनी मेहनत करके इन चारों को संभाला था, वो चारों अपने पिताजी को 3 दिन रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। चारों लड़कों ने ये बात आपस में किसी को नहीं बताई थी। उन्हें ये डर था कि इस बात का अगर किसी को पता लग जाए तो हमें संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिलेगा। और कुछ ही दिनों बाद 1 हफ्ता पूरा हो गया और बंटवारे का वो दिन आ ही गया, जिस दिन का इंतज़ार चारों बेटों को बड़ी बेसब्री से था। चारों बेटे और पिताजी ये फैसला लेने के लिए गांव के सरपंच के पास जाते हैं कि आप अपनी सारी संपत्ति अपने चारों बेटों के नाम बांटना चाहते हो, तो चारों बदले में आपको 3-3 महीने अपने अपने घरों में रखेंगे। क्या आपका ये अंतिम फैसला है? तभी सेठ जी ने कहा, जी नहीं, ये मेरा अंतिम फैसला नहीं है। मेरा अंतिम फैसला चारों बेटों को 3-3 महीने अपने पास रखने का है। ये मेरा अंतिम फैसला है और बाकी के 9 महीने वो चारों बेटे अपने हिसाब से जी सकते हैं। सेठ जी का अंतिम फैसला सुनने के बाद चारों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो चारों बेटे एकदम से हक्के बक्के रह गए। वो सोच रहे थे कि ये क्या हुआ, सेठ जी ने तो पूरा पासा ही पलट दिया। हम लोग तो सोच रहे थे कि संपत्ति अगर हमारे नाम हो जाएगी तो हम लोग इस सेठ को हम अपने घर से भगा देंगे, लेकिन ये तो पूरा खेल ही उल्टा हो गया। दोस्तों, इस कहानी में सेठ जी ने जैसे पूरा पासा ही पलट दिया, ऐसा हमारी ज़िंदगी में भी होता है। अगर हमारे इरादे या सोचने का तरीका ठीक नहीं होता, कभी कभी भगवान ऐसा पासा पलट देते हैं जिसकी हमने
कल्पना भी नहीं की होती है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने इरादे सच्चे रखने चाहिए। हमें लोगों से या अपनों से हमदर्दी रखनी चाहिए। हम जो कर्म करते हैं, जो भी नकारात्मक सोचते हैं, उसका फल हमें कभी ना कभी अवश्य मिल जाता है। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।